Hello, good afternoon everyone. Welcome to Pile Roth Official. है ना 2023 रो essay topic रो second essay आज हमें discussion करिबा. Not the entire essay but the bullet points of this essay. कौन कौन आमे सब मेंशन करिबा हमर जो इंट्रोडक्शन हे गला बॉडी हे गला कंक्लूजन हे गला ओके ता ऊपर आज डिस्कशन रहिबो गोटे गोटे ऐसे टॉपिक ही एमती मु तमरो करे देबी आगे तमरो प्रीवियस ईयर करेबी ता परे तमरो किछिटा एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक भी करे देबी जे पर्यंत तमरो परीक्षा हेनी किछि पिला कमेंट करछन्ती मैडम ट्रांसलेशन करंतु प्रेसी करंतु अरे गोटे जिंस को गोटे टाइम रे सिख हैला मु ग्रामर करोची साइमल्टेनियसली एसे करोची एसे रो किछिटा टॉपिक डिस्कशन हे गला परे मु प्रेसी करेबी प्रेसी हे गला परे मु तमरो एसे करेबी तमे एमते बाउला हे गले किछि हे परिबोनी बुझि होछ ना गोटे टाइम रे गोटे दिन रे मु केतेटा वीडियो अपलोड कर परिबे ओके सो एटा गोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट नुए ना कि बहुत सारा टीचर्स अछंती गोटे टीचर एटा कर देबो गोटे टीचर सेटा कर देबो द ओनली पर्सन जे कि वेरियस टॉपिक ऊपर तम पई क्लास नै के आसुची तो हैव दैट पेशेंस हैला ठीक अच्छे सब जिन जहाँ जहाँ तुम इंग्लीश सिलेबस रे मेंशन्ड अच्छी एसओ हाईकोर्ट पाई कि सब टॉपिक तुम करेबी आउ किछि पिलांकर कमेंट अच्छी कि बेसिक क्लासेस पाई के समय ना है आरआई मेंस भी बहुत कम दिन में हम तुम हाईकोर्ट एसओ तो मात्र 54 डेज रहा से बेसिक क्लासेस रे चांसेस नाई एबे आमे केवल क्वेश्चन पेपर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जेतेबल टिके सब जिन सब एग्जाम गुरा निपटी जीवो तापरे आमे गोटे 4-5 मंथ्स रो टारगेट करिके इंग्लिश को पूरा बेसिक्स रो पढिबा जो माने 2026 रो एस्पिरेंट अछंती तांको पई कि सेटा बहुत हेल्पफुल हबो बट एबे जो माने एई सब एग्जामिनेशंस को दोउचंती तांको पई कि बेसिक क्लास कले इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशंस ओके जो मैंने भी चैनल रे नुआ अच्छ टेलीग्राम रो पाइल रो ऑफिशियल चैनल जॉइन करी नबो एथिरे तमरो क्लास रो पीडीएफ नोट्स पूरा क्लास रो लिंक पूरा सब अपलोड हो जाए तो एठी ए कम्युनिटी जॉइन कर देले यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दोस थिंग्स हला तार लिंक टा मु तमरो कमेंट बॉक्स रे पिन कर देछि से लिंक थ्रू तमे जॉइन कर परिबो ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैकबोन तो आकु जदि हमें गोटे एसे लिखिया पे चाहू छे ताले मु सबबेले कहिछि इंट्रोडक्शन पार्ट रे यू कैन स्टार्ट विथ अ कोटेशन बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी जे जो कमिटीटा तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनई तार चेयरमैन थे बी आर आंबेडकर वी ऑल नो अबाउट हिम है ना सी डिफाइन करते कॉन्स्टिट्यूशन इज मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट इट्स अ व्हीकल इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ सी कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल लॉयर्स मान द्वारा क्रिएट कर गोटे डॉक्यूमेंट नुहे आम जीवन को जो जो वाहनटा चलाऊँगी जो व्हीकलटा आम जीवन को चलाऊँगी से व्हीकल ऑफ लाइफ हूँ आमर कॉन्स्टिट्यूशन आम देश को जी चलाऊँगी तापर आम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करें है ना व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी जो डेफिनेशन अच्छी आम देपर तापर आम इंट्रोड्यूस करमती गोटे आइडिया कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग द बैकबोन इंडियन डेमोक्रेसी हो गला इंडियन गवर्नेंस हो गला इंडियन गवर्नेंस एंड इंडियन डेमोक्रेसी रो केमिति कॉन्स्टिट्यूशन गोटे बैकबोन भला काम करुची केमिति रे सबु जिंस पई कि कॉन्स्टिट्यूशन रे हैज एवरी प्रोविजन मेंशन इन इट्स आर्टिकल्स एंड इट्स शेड्यूल्स तो केमिति हमर गोटे गाइडिंग लाइट भले हम कॉन्स्टिट्यूशन काम करि पारुची एई सबु जिंस को हमको हमर इंट्रोडक्शन रे लिखिबार अछि तो इंट्रोडक्शन अराउंड तमे 200 वर्ड्स भितरे सम अप करिवो कि definition of the quotation of B.R. Ambedkar और various माने national और freedom fighters जो मैंने constitution रो different angles देइथिले से quotation गुरा तमे टिके निजर माने collection करि देइथिबो माने मने रखि देइथिबो से गुरा को तमे frame करि परिबो नेक्स्ट तमे constitution रो definition दबो जोटा कि तार legal document definition टा तापर तमे कहि परिबो कि how constitution is acting as a backbone for Indian democracy and its governance हैला तो these things can be मेंटेन इन द इंट्रोडक्शन नेक्स्ट आम जा कि आमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन कहीं जितेबाला आम देश स्वाधीन है माने जस्ट स्वाधीनतार पूर्वर एमती कौन बैकग्राउंड क्रिएट होता जोटा कि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फ्रेमवर्क भाया काम कला है ना तापर आम पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा तैयारी होता से तार रोल कौन थिला सेतिकार मेंबर्स को माने थिले केमिति गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेम होता केबे होता एंड तापर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन रो फ्रेमवर्कर्स माने थिले जेमति कि बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी जतक मेंबर्स थिले तांको हमें मेंशन करि परिबा एंड बी आर आंबेडकर कर केते बड़ रोल रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फ्रेमवर्क रे ताको हमें मेंशन करबा लास्टली हमें किछटा फैक्ट मेंशन करबा कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट केते बेले हेतिला और एनफोर्स केते बेले हेतिला अडॉप्शन रो डेट माने रखिथिबो 26 नवंबर 1949 माने जेबे कॉन्स्टिट्यूशन टा ऑफिशियली अडॉप्ट हेतिला बट ताको ग्राउंड रियलिटी रे कन्वर्ट हे नथिला ताको इंप्लीमेंट करा हेतिला ताको माने ब्रॉट टू एक्शन केते बेले आसीथिला ना 26 जनवरी
1950 एंड जहाँ को आम रिपब्लिक डे हिसाब से सेलिब्रेट करूँ. सो दीज आर सर्टेन थिंग जोटा तुम बॉडी रे स्टार्ट कर बॉडी फर्स्ट स्टैंजा रे तुम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उपर अराउंड 200 वर्ड्स रे लिख जो कि तुम की पॉइंट्स गुरा तुम युरा सब मेंशन कर है. मु तुमको सब बेले की पॉइंट्स गुरा कहूँ बिकज मु निजे चाहूँगी कि तुम लेआउटा जान ये जो जिन तुम सागर मुझे डिस्कस करुँचे दीज आर द लेआउट ऑफ एन एसे ये सब जिन गोटे एसे रहा कथा बट यू हैव टू यूटिलाइज दीज की पॉइंट्स यू हैव टू यूटिलाइज दीज लेआउट्स एंड यू हैव टू फ्रेम अ एसे ऑफ 1000 to 1200 वर्ड्स पूरा एसेटा जब मुझे तुमको देदेवी तुम क्रिएटिविटी कंप्लीटली नष्ट हो तुम निजे किसी भाभी पारनी घोषिकी गला भाया स्कूल पिला भाया जीव जब कि आम स्कूल भी घोषु नथिले इजंट इट आम निजे ओन वर्ड्स रे लिखुले. तापर आम पढ़ा कि व्हाट आर द वेरियस फीचर्स सेकेंड जो बॉडी रो जो सेकेंड स्टैंजा रहिबो ये मध्य तुमरो अराउंड 200 to 300 वर्ड्स रे रहिबो कि फीचर्स कौन कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम हूँ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट इंपोर्टेंट फीचर हूँ तार प्रिएम्बल प्रिएम्बल रे आम सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जदि आम इंडिया को डिफाइन करने चाहिए तो 5टा वर्ड रे आम इंडिया डिफाइन हो जाऊँगी दैट इज द सोवरेन कंट्री इट्स अ सोशलिस्ट कंट्री इट्स अ सेक्युलर कंट्री इट इज डेमोक्रेटिक एंड इट इज रिपब्लिक. तो आम ईच एंड एवरी वर्ड रो मीनिंग को एक्सप्लेन करबा एंड आम कहबा कि हाउ दीज 5 वर्ड्स दे डिफाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दे डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. तापर आम पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे तो सिटीजन्स मान को सेफगार्ड करने की किसी फंडामेंटल राइट्स दि जाए जी कि प्रत्येक नागरिकर डिग्निटी तार स्वाभिमान एंड तार अधिकार आउ तार जो इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कर तो फंडामेंटल राइट्स उपर आम किसी जिन कहवा व्हाट आर द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स ताकू आम एक्सप्लेन करवा. देन पॉलिसी मेकिंग जितेबाला आम लॉ बनाऊे जितेबाला आम पॉलिसी बनाऊे देयर आर सर्टन थिंग्स जहाँ आमको मन में रखिकी पॉलिसी को बनैबा कथा देयर आर सर्टन गाइडलाइंस से गाइड को आम कौटू पाइबा ना डीपीएसपी रु पाइबा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो व्हाट इज डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी केबे इंप्लीमेंट करा जायतिला ता भितर कौन कौन सब प्रोविजन्स अच्छी सेगुरा सब आमको टिके मेंटेन करने को पड़ो. तापर आम पढ़ा कि इंडियन डेमोक्रेसीटा गोटे फेडरल स्ट्रक्चर क्वाजी फेडरल बोली कह जाए. क्वाजी फेडरल माने कौन आमर पूरा देशटार सेंटर हूँ पावरफुल है ना सेंटर रु से प्रत्येक स्टेट को कौन करे ना कोऑर्डिनेट करे बट स्टेट माने भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नुहति दे आर आंसरेबल टू द दे आर लिंक्ड विद द सेंटर है ना. आउ ये सबू स्टेट्स माने मिसिकी पूरा इंडियाटा को बनई स्टेट पाखे निजर किछिटा लेवल रे पावर्स रोचे सेंटर रो निजर किछिटा पावर्स रोचे किछि डिसीजन सेंटर हैज टू इंपोज ऑन स्टेट एंड किछि डिसीजन स्टेट निजे निज दम रे भी नहीं पारिबो. से जो बैलेंस ऑफ पावर सेंटर ऑफ स्टेट भितर क्रिएट करा जाय कि ताकू ही हमें कहू कि इट्स अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया हैला. तो ता ऊपर तुम टिके एक्सप्लेन करिवो. देन तुम डिफरेंट पावर्स को एक्सप्लेन करिवो जेमिति कि व्हाट आर द लेजिस्लेटिव जेमिति कि हमर 3टा विंग अछि ना इंडियन डेमोक्रेसी रो लेजिस्लेचर जे कि लॉ बनाती एग्जीक्यूटिव जी कि लॉ को इम्प्लीमेंट करती आउ जुडिशियरी कहले कौन ना एमिति जिनस जोटा कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अच्छी एंड जदि लेजिस्लेचर प्रॉपर वे रे लॉ बनाऊनी जदि एमिति किछि लॉ बनाउछि जोटा कि इंडियन सिटीजन्स मानकर फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करुछि देन आल्सो जुडिशियरी आसिकी कौन करिवो ना सेफ करिवो. जदि एग्जीक्यूटिव निज ड्यूटी को इम्प्लीमेंटेशन करिवारे नेग्लिजेंस करुछि देन आल्सो जुडिशियरी आसिकी इंटरवीन करिवो. आउ जदि इंडिया रो को भी सिटीजन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा क्रिएट करा जायतिबा लॉज एंड पॉलिसी को डिजोबे करूचंती देन आल्सो जुडिशियरी इंटरवेन करिवो. तो जुडिशियरी होची गोटे माने कोन लॉ जोटा बनिची पॉलिसी जोटा बनिची तार गोटे तमे कहि परिबो कि चेक लिस्ट जेंदी चेक करा जाय ना से गोटे चेक पाई कि से जिंसटा अछि हैला. तापर आसला तुम इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तापर आम कहवा कि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रहा कहीं निहाती दरकार जुडिशियरी कहीं इंटरलिंक्ड नुह लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सांगरे कहीं जुडिशियरी को जब आम इंडिपेंडेंट न रखा ताले आम कॉन्स्टिट्यूएंट को गार्ड कर ना अदरवाइज पार्टी निज हिसाब से लेजिस्लेचर ही तो गवर्नमेंट ना तो गवर्नमेंट निज हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफिकेशन कर बुझे तेणु जुडिशियरी को गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी रहा निहाती दरकार. तो ता कॉन्टेक्स्ट रे भी आमको किसी लिखा तापर आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे माने गोटे प्रोविजन अच्छी जोटा कि अमेंडमेंट आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक फ्रेमवर्क को आम बदल पारिबानी दैट इज वेरी स्टेबल बट आम अमेंडमेंट्स करिपरिबा अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वेरियस जो अमेंडमेंट होती किसी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स को मेंशन कर जोटा कि तुम आंसर को वेरी माने वैल्यू ऐड कर एग्जामिनर को क्लीयरली जना पड़ो कि पिलाटी कंटेंट उपरे बहुत स्ट्रांग अच्छे जानी कॉन्स्टिट्यूशन विषय है.
तापरे कॉन्स्टिट्यूशन केमिति देश को बनइबारे देश को बिल्डअप करिबारे केते बड़ रोल प्ले करे सेटा भी आमे जानिबा माने लेखिया को बाध्य से जिनस को हमको मेंशन करबा को पड़िबो जेमिति कि कॉन्स्टिट्यूशन होची यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया रे बहुत प्रकार डाइवर्सिटी अच्छी कल्चरल डाइवर्सिटी अच्छी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अच्छी इजंट इट लैंग्वेज रो डाइवर्सिटी अच्छी बट गोटे कॉन्स्टिट्यूशन ए सबू डाइवर्सिटी को भी कौन करिछि ना गोटे छत तले बांधी की रखिछि यूनिटी प्रिवेल करोछि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रमोट डेमोक्रेटिक आइडियल्स आ डेमोक्रेटिक आइडियल्स माने होछि गोटे डेमोक्रेसी रे पावर ता तार लोक मानक हाथ रे थाए वी आर द वन वी सिलेक्ट आवर लीडर्स एंड वी आर द वन हु डिमोट देम सेति लागि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करे किए कॉन्स्टिट्यूशन इट फैसिलिटेट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस सोसाइटी रे केमिति आमे इक्वालिटी को प्रिवेल करि परिबा केमिति आमे डिस्क्रिमिनेशन को नाश करि परिबा ता ऊपर भी फोकस करे कि हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो से सोसाइटी रो ग्रोथ एंड सोसाइटी रे जस्टिस मेंटेन करिबारे बहुत बड़ रोल प्ले करे एंड इट एम्पावर्स इट सिटीजन थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रीडम से निज सिटीजन्स मानकर इक्वालिटी को एम्पावर करे माने तांको इक्वालिटी प्रोवाइड करे कि राइट टू एजुकेशन हे गला किंतु राइट टू फॉलो द रिलीजन हे गला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हे गला इजंट इट राइट टू चूज और टेक योर ओन डिसीजंस हे गला तो गोटे इंडिपेंडेंट सिटीजन्स मान को दिए जा द्वारा से माने एम्पावर्ड और पावरफुल फील करती है ना दीज आर द वेरियस रोल्स जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करे इन नेशनल बिल्डिंग बट बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी अच्छी जेमिति कि कॉन्स्टिट्यूशन रे इमरजेंसी रो पावर अच्छी जहाँ को मिस यूटिलाइजेशन करा जाइथिला इंदिरा गांधी को टाइम रे जोटा कि हिस्ट्री रे तार इट इज वन ऑफ द डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री जोटी कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करथिले एंड पावर मिस यूटिलाइजेशन करथिले तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिडीम करा जाइथिला ता पई कि जेहेतु माने पॉलिटिसाइजेशन करबा पाई कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टी आसंती एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट करबा द्वारा देशर गोटे बेसिक माने जो लोक मान को बहुत प्रॉब्लम फेस करबा को पड़े अमेंडमेंट्स हे जिबा द्वारा माने गोटे गोटे माने एते वर्षर बिलीफ सिस्टम भी लोक मानकर कोन हे जाय माने अफेक्ट हे जाय तो सेति लागि फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स जेहेतु अमेंडमेंट रो पॉलिसी अच्छी तेणु फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट भी गोटे बहुत रेजिंग कंसर्न इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस है ना ए ग्राउंड रे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करा जाए तापर होची इश्यू इन द इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा कोन ना इट इज नॉट सेफगार्डेड बाय लॉ दैट मीन्स फॉर एग्जांपल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे माने सेटा कुआ जाय कि कॉन्स्टिट्यूशन किंबा इंडियन गवर्नमेंट को एटा ता सिटीजन्स मान को प्रोवाइड करबा कथा बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ माने जदी डीपीएसपी तमरो वायलेट होची देन यू कैन नॉट रन टू सुप्रीम कोर्ट यू कैन नॉट रन टू हाई कोर्ट यू कैन नॉट रन फॉर जस्टिस तेणु जिते बेले हमें डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करू ग्राउंड रियलिटी रे तार इंप्लीमेंटेशन रे इश्यूज हमको फेस करबा को पड़े सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म व्हिच इज फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तापरे जुडिशियल ओवररीच वर्सेस पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी पार्लियामेंट जुडिशियल और पार्लियामेंट भितर केबे ना केबे सब बेले कौन आसे ना गोटे टक्कर आसे कि एक्चुअली कौन जुडिशियल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अच्छी पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी ठारू ना पार्लियामेंटरी रूल्स एंड पॉलिसीज कहीं बहुत हद तक जुडिशियल्स को माने इन्फ्लुएंस करे तो सेटा भी गोटे तुम इट्स निजे इटसेल्फ भी सी निजे गोटे ऐसे टॉपिक हो पार से निजे भी गोटे आर्गुमेंटेटिव टॉपिक हो पार तो ता ऊपर भी आमको लिखबार अच्छी है ना यही सब एंगल्स को तुम जब निजे एसे रे दौच तुम संपूर्ण गोटे 360 डिग्री व्यू तुम दे पार है ना तापरे आमको तथापि एत सब क्रिटिसिज्म एत सब चैलेंजेस पर भी आम जानीचे कि ये आम नेशन पाई कि बहुत इंपोर्टेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट बल्किएस्ट एंड इट्स द मोस्ट माने लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड है ना आम देश केमिति चलिबो आम देश केमिति ऑर्गेनाइज्ड वे रे काम करिवो तार गोटे रिटन डॉक्यूमेंट अच्छी एंड आमको ताको फॉलो करबा कथा बिकॉज से देश को एका संगे बांधी की रखे तापर इट प्रोवाइड द लीगल एंड द मोरल कंपास माने गवर्नमेंट ठीक रे काम करूची कि नहीं से राइट प्रोसीजर्स अच्छी कि नहीं तो मेजर किए कर जदि कॉन्स्टिट्यूशन नथिबो तो जदि आमे जानि नथिबा कि कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोविजन सब कौन अच्छी ताले आमे ताकू मेजर केमती कर परिबा आमे ताकू माने मापी केमती परिबा है ना तापर इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी जमीती राइट टू एजुकेशन हो गला राइट टू प्राइवेसी हो गला जमीती सोसाइटी आगु आगु बढ़ी चलुची एबे 150 वर्ष तले जमी सोसाइटी थिला एबे आज तो सेमिति नाही ना तो आगु आगु जितेबाला सोसाइटी बढ़ी चलुची सेतेबाला सोसाइटी रे आसुतबा थ्रेट सोसाइटी रे आसुतबा प्रॉब्लम को देखिकी मध्य कॉन्स्टिट्यूशन रे वेरियस प्रोविजन्स रो ऐड करा जाउची बिकॉज आम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नुहे एटा पार्शियली फ्लेक्सिबल और पार्शियली रिजिड को केस रे ना तमे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज कर परिबनी तमे हठात उठी कहि परिबनी कि इंडिया विल बी नो लॉन्गर डेमोक्रेसी
है इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री आ रही तुम यहाँ कहीपर तुम राइट टू वोट जोटा तुम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज को हटे दे पारबनी बिकज इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर किंतु देयर आर सर्टन थिंग्स व्हिच कैन बी चेंज्ड आल्सो से लगी कह जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल माने पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है कंक्लूडिंग पार्ट रे लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होची इंडिया रो आत्मा किंबा तुम कहीपर इंडियन डेमोक्रेसी रो होची मेरुदंड तेणु आमको ताकू सेटा लोक मान भितर तुमको डेभलप करने को पड़ो अवेयर करने को पड़ो कि कॉन्स्टिट्यूशन केते बड़ रोल प्ले करे कहीं गोटे देशर आत्मा ता कॉन्स्टिट्यूशन रे थाए गोटे गोटे देशर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चरटा तार मेरुदंडता ता कॉन्स्टिट्यूशन भितर थाए तो आम प्रत्येक नागरिक जीवन में किसी पढ़ू कि न पढ़ू निज हिस्ट्री पढ़ू निज जियोग्राफी पढ़ू कि पढ़ू कि न पढ़ू निजर कॉन्स्टिट्यूशन तो निहाती पढ़ा कथा आदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा को टाइम ना तो पॉलिटिर लक्ष्मीकांत पढ़ा कथा वेदर तुम सिविल सर्वेंट बन कि न बन तुम एम अच्छी कि न अच्छी तुम थे लक्ष्मीकांत पढ़ो सो दैट कि तुम निजर दायित्व विषय यू विल बी अवेयर है ना तापर एम्फसाइज करवा ऑन द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इट होल्ड्स इट्स वैल्यूज है ना एंड अप विथ अ कोट सब जिते बड़े भी एंड करिवो सब बड़े गोटे ऑप्टिमिस्टिक नोट मु सब बड़े कहि कि कंक्लूडिंग पार्ट को केबे नेगेटिव करबनी है ना कंक्लूडिंग पार्ट हैज ऑलवेज टू बी पॉजिटिव है ना तुम निजर ओपिनियन जिते भी दियो तुम जिते भी क्रिटिसाइज करो जिते भी चैलेंजेस को एड्रेस कर निज एसे रे सब बड़े गोटे माने गोटे ऑप्टिमिस्टिक पर्सन भला गोटे गोटे पॉजिटिव कोट किंबा गोटे पॉजिटिव एनेक्डोट द्वारा इंडियन डेमोक्रेटिक जर्नी माने इंडिया केमिति गोटे माने 200 इयर्स रो ब्रिटिश शासन निजको रिहा करिकी केमिति गोटे माने यंग इंडिया माने आमे जो इंडिया रे एबे जो आमे इंडिया रे बंचुचे दैट इज द यूथ इंडिया रो यूथ एबे चली इंडिया एबे निज जवान स्टेज रे अच्छी केमिति से एते वर्ष पर्यंत निजको अपग्रेड करिछि केमिति निजर माने डिप्लोरेबल अवस्था रो गोटे स्टेबल अवस्था को आसीछि से इंडियन डेमोक्रेटिक जर्नी को गोटे माने छोटो एनेक्डोट किंबा छोटो कोट रे तमे एसे को एंड करि परिबो हैला इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैकबोन ऑफ इंडिया तो यहाँ को डायरेक्टली जदि भी एमती पॉलिटिकल टॉपिक के पढ़े डेफिनेटली लिखब बट जिते लिखब ना जिते तुम जानी ता भीतर कंटेंट कौन अदरवाइज तो लिखिपारबनी ना तो आई होप कि आई हैव डन जस्टिस विथ द टॉपिक मु तुमको वेरियस एंगल्स कौन कौन गोटे एसे रही पार एमती एसे मु तुमको कहीदेली है तो जो मैंने भी एपर्यंत टेलीग्राम चैनल जॉइन करनी बहुत किसी जिन सेयार कर नोट सेयार कर क्वेश्चन पेपर सेयार कर पिला माने निज क्वेरीज पचारुंट निज रिक्वायरमेंट्स पचारुंट इट्स अ कम्युनिटी ऑफ डेडिकेटेड एंड सीरियस एस्पिरेंट्स आउ बिलीव मी ये जी भी आलतू फालतू कथबार्ता कर कि आलतू फालतू लिंक ये सेयार कर इमिडिएटली माने ग्रुप रू काढ़ीदेवी बिकज मत किसी प्रमोट करार ना है ना मुझे जिनस बिक्री करूनी आई एम नॉट सेलिंग एनी टेस्ट सीरीज आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्स हियर आई एम जस्ट मेकिंग दिस कम्युनिटी जोटी की बहुत सीरियस एस्पिरेंट जो मैंने कि रिपीटेडली वेरियस एग्जामिनेशन रे फेल हो जाउछंती बिकॉज ऑफ लिटिल हेल्प लिटिल गाइडेंस विच दे आर लैकिंग तो सेटा को प्रोवाइड करने कि ग्रुप मु बनई तो जो मैंने भी सीरियस एस्पिरेंट अच्छो डेफिनेटली ग्रुप रो पार्ट हो ए फैमिली को जॉइन करो है ना जदि चैनल रे नुआ अच्छो पायल रथ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर नब आ वीडियो जदि भल लगुच डेफिनेटली कमेंट सेक्शन रे निजर वैल्यूएबल फीडबैक दब तुम कमेंट तुम एनकरेजमेंट मो कि निहाती गोटे बूस्ट भाया काम करे जिते भी काम थाउ जहाँ भी निज उपर रिस्पांसिबिलिटी थाउ ता भितर टाइम काढ़ी सब बेले तुम कि क्लास नहीं कि आसबि एंड दिस इज माय कमिटमेंट सबू एग्जामिनेशन ओडिशा सबू एग्जामिनेशन को आम कवर करवा एबे टिके ओपीएससी जिनसटा को मु होल्ड रखी बिकज एबे आरआई मेन्स एंड हाईकोर्ट एसटा आमर प्रायोरिटी अच्छी ओपीएससी मेन्स रो पॉलिटी क्लास करंट अफेयर क्लास सीसैट क्लास एथिक्स क्लास होम साइंस ऑप्शनल सबू आगु को हम स्टे ट्यून्ड टू द चैनल है ना दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि भल लगुच डेफिनेटली शेयर करो मैक्सिमम पिला को रीच आउट करू आउ निजर वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में निहाती जनइब दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरीबॉडी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गॉड ब्लेस यू ऑल।